हेलो दोस्तों, नमन है आप सभी का एनके बायोलॉजी सेंटर पर। आइए आज हम जो है आगे पढ़ाएंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक, इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग देख लें कि जितने भी टॉपिक दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये आपके निश्चित एग्जाम से रिलेटिव है। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं और आप ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं तो जरूर एग्जाम में आप चीर कर आएंगे, फाड़ कर आएंगे क्वेश्चन को। यह हमारी गारंटी है। आइए इसी के बीच जो है मैं एक बार फिर से आप सभी को नमन करता हूं इस भारत माता की पवित्र पृष्ठभूमि पर। कहा जाता है दोस्तों कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे हमारा वह है अजैव घटक, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं जैव घटक के बारे में। अजैव घटक और जैव घटक क्या है इसके बारे में हमको देखना है। आइए, ये दो चीज अजैव और जैव घटक, इसके माने होता क्या है दोस्तों? जाहिर सी बात यह है कि अजैव घटक जो है, अजैव के माने होता है मृत। अजैव घटक के माने होता है मृत, जिसमें जीव ना हो, और जैव घटक के माने होता है जीवित। जैव के माने जीवित, अजैव घटक के माने कि इसमें जो भी वस्तु आएंगे, जो भी पदार्थ आएंगे, वह कैसा आएगा? वह आएगा मृत। कैसा आएगा बाबू? मृत। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश की, ले लो। प्रकाश क्या, जैसे बॉल बढ़ता है तो क्या लगता है? वो आपको जीव है, जीवित है? जीवित नहीं है, वो मृत है। प्रकाश चमकता है, प्रकाश चमकती है, रोशनी आता है, रोशनी आती है, तो क्या? तभी तो हम एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। ये आप देखते हैं। अगर बात करें ताप का, तो ताप क्या है? जीवित है। ताप भी जो है हमारा अजैव घटक है। मृदा भी हमारा क्या है? अजैव घटक है। वायु जो आप देखते हैं बहता है, ये भी क्या है? अजैव घटक है। तो ये इस सब अजैव घटक के माने होता है वायु। ठीक है, अजैव घटक का जो रिलेशन है वह मृत पदार्थ से है। किस घटक से है? मृत। अब आइए जैव घटक। जैव घटक उसे कहते हैं जिसमें प्राण हो, जिसमें जीव हो, वही है हमारा जैव घटक। उसी को हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों? जैव घटक। ये तो जान गए पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक? 2। इसको काफी अच्छा से जानते हैं सनम। देखिए, हमने पढ़ा कि पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं। एक होता है बाबू अजैव घटक और एक होता है जैव घटक। तो सब लड़का ससुरा कहता है कि इसका उदाहरणों नहीं बताते। उदाहरणों क्या है? इसका उदाहरण है किसका? अजैव घटक का। क्या उदाहरण है भाई? पहला उदाहरण है इसका मृदा है, वायु है, जल है, प्रकाश है, ताप है। इतना उदाहरण बता दिए, लो चाटो खाओ। अब आओ जैव घटक। जैव घटक के माने जीवित प्राणियों से जिसका संबंध होता है उसको कहते हैं जैव घटक। काफी सरलता भाषा में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। जैसे पौधे, पौधों में जीव हैं, हम खाते हैं भर पेट। किसको? पादप को। हमारी पेट क्या होता है? निकल जाता है। तो अगर पादप नहीं रहेंगे दोस्तों तो हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। इसलिए पादप जो हैं वह जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छा है तो वह है हमारा पौधा। कैसा पौधा? आइए दोस्तों, पौधों में भी सबसे छोटे पौधे होते हैं, और छोटे पौधों की बात करें दोस्तों तो काफी अच्छे पौधे होते हैं। अनेक अनेक की अर्थ यह है दोस्तों, पंक्तियां का यह अर्थ है, कविता का यह अर्थ है कि बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। अगर छोटे पादप की बात किया जाए, जैसे मैरीगोल्ड, जैसे गुलाब, ये सारे जो हैं छोटे पादप हैं। बड़े पादप की बात किया जाए, चीर, शीशम,
सकमान, ये बड़े वृक्ष में हैं। तो ये सब हमारे जीवित हैं, यानी जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। अब हमको विश्वास होगा कि आप दोनों घटक बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। ये घटक किसके हैं बाबू? पारिस्थितिक तंत्र के घटक है। कल हमने चर्चा किया था पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, ठीक है। जो जहाँ निवास करता है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। जो जहाँ निवास करता है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। आइए, इसको हमने जाना। अब इसके बाद क्या जानेंगे? अब इसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक जान गए। अब हम जानेंगे, आपको बताएंगे पिरामिड क्या है, पिरामिड क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आता है, आपको बढ़िया से समझ में नहीं आता है। देखेंगे इसको आप ध्यान से कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जान गए। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं, सबसे पहले आइए अब हम बात करते हैं आपका ये कोई एक पादप है छोटा सा, जिसका नाम है पौधा हरा सा। ये कैसा पादप है? हरा पौधा है, ठीक है। इसको अब हम लोग सरलता से समझेंगे। हरा पौधा को बाबू कहते हैं, क्या कहते हैं? हरा पौधा है। इस हरा पौधा का नाम है, ध्यान से समझेंगे, इसका नाम है उत्पादक। क्या कहते हैं इसको? उत्पादक कहते हैं। पंक्तियां कह रही है एक पादप है छोटा सा, रंग है हरा सा, जिसका नाम है उत्पादक। आ गया। अब आइए, और एक बकरी है हो, एक बकरी है जो खाती है इस हरे पादप को, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपभोक्ता। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो हरा पौधा है इसको प्यार से खा जाती है, चबा जाती है, इसलिए बकरी को कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, ठीक है। अब आइए, हम तो जान गए मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है। ये जान गए, उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है। एक छोटे से है पादप जिसको खाती है बकरी, तो बकरी कहलाएगी उपभोक्ता, पादप कहलाएगा उत्पादक। जान गए, आसानी से जाना दो किसी को प्यार से। आइए, अब इससे बकरी को खाता है कौन? आइए दोस्तों जान लें हम। यानी यह जो है बकरी, इस बकरी को खाता है मानव। कौन खाता है दोस्तों? मानव खाता है। कौन खाता है? मानव। किसको खाता है? मानव। ये दोस्तों जो बकरी देख रहे हैं इसको मानव खाता है। कौन खाता है? मानव। तो मानव फिर क्या हो गया? यहाँ पर मानव हो गया उपभोक्ता। क्या हो गया? उपभोक्ता, क्योंकि बकरी खाता है। ससुरा कहता है लड़कवा, लेग पीस ले आओ, ले खूब टोरी ले आता है। कहता है कि लेग पीस दो, लेग पीस गिराओ। खाली गोले गोले देता रहा, लेगो गिराओ कि हमको रखे टोरी तोड़ने का प्रयास करता है। किसी को सोचता नहीं है, किसी को उजाड़ने का प्रयास करता है, तो ही किसको? लेग खींचता है, यानी बकरी का टंगरिया। अब आइए, अब जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि मानव है एक दानव प्राणी, राक्षस को न मानत जानी। यही मानव है एक दानव प्राणी, राक्षस को न मानत जानी। राक्षस से कम नहीं होता है मानव, क्योंकि यह जो है शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। यही बात आपको समझ में नहीं आता है कि मानव जो है शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। एक तरफ जो है मीट मछली और बकरी को भी खाता है, एक तरफ जो है चावल पुलाव दही भी खूब खाता है। इसलिए मानव को कहते हैं सर्वाहारी प्राणी। क्या कहते हैं दोस्तों? इसलिए मानव